इस वीडियो के बाद आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पाएंगे यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट एंड अ फंक्शन कंस्ट्रक्टर। हाय, चलिए हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं ऑन हाउ वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट वेज। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का नेक्स्ट वे है बाय यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट। इसका सिंटेक्स सिंपल है, लेट और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम जो हमें चाहिए इक्वल टू ऑपरेटर और फिर न्यू ऑब्जेक्ट सेमी कोलन। चलिए न्यू ऑब्जेक्ट को यूज करके हम सेम डॉग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं एंड वी कैन क्रिएट इट लाइक दिस। याद रखिए कि अभी जो हमने ऑब्जेक्ट डॉग बनाया है उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट डॉग एम्प्टी है और वो इस कोड के इक्विवेलेंट है। एक बार जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे तो हम डॉट ऑपरेटर को यूज करके प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस तरह से हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं इसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये काफी सिंपल है। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ आ जाएगा तो जेएस में ऑब्जेक्ट को समझना काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तीसरा तरीका है और उसमें हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर को एज अ नॉर्मल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसकी जॉब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। चलिए इस कोड की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं पर वो एक दूसरे से सिमिलर हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास 3 कार ऑब्जेक्ट्स हैं विद अप्रोप्रिएट डिटेल्स। इन सारे ऑब्जेक्ट्स में कुछ चीजें कॉमन है। फर्स्ट, हर ऑब्जेक्ट कार के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, हर ऑब्जेक्ट की 3 कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, मेक, मॉडल और ईयर। इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हैं। नेक्स्ट, हमारे पास एक मेथड है जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी एक कार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये 3 प्रॉपर्टीज उसमें डिस्प्ले मेथड के साथ होनी चाहिए और उसके लिए हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए कोड को और सिंप्लीफाई करते हैं। हम पहली लाइन से शुरू करेंगे जहां हमारे पास एक फंक्शन है नेम्ड कार जो 3 आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा है, मेक, मॉडल और ईयर। फिर हमने दिस डॉट मेक लिखा है जिसका मतलब है कि हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमने ऑब्जेक्ट की मेक प्रॉपर्टी को वो वैल्यू असाइन की है दैट द फंक्शन रिसीव्स। सिमिलरली हमारे पास दिस डॉट मॉडल और दिस डॉट ईयर है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ हियर आर टू क्वेश्चंस दैट माइट कम टू योर माइंड आउट ऑफ क्यूरोसिटी। पहला, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है और इस कोड में ये दिस ऑब्जेक्ट क्या है जिसे हम रेफर कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। जब हम 3 आर्ग्यूमेंट्स को पास करके इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होगा और इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स को रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिलेंगी। पर जब ये कोड दिस को एनकाउंटर करेगा ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इस एरर का सॉल्यूशन है कि हम इस फंक्शन को न्यू कीवर्ड यूज करके कॉल करें। ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स को रिस्पेक्टिव वैल्यूज असाइन कर देगा, जिसका मतलब है कि मेक विल बी Hyundai, मॉडल होगा i20 और ईयर होगा 2014। अगर आप नोटिस करें तो हमने इस फंक्शन को न्यू कीवर्ड यूज करके कॉल किया है। दिस क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो हमारे कोड में जब वो दिस कीवर्ड को एनकाउंटर करेगा तो ये अब न्यू ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा और हम इस न्यू ऑब्जेक्ट की मेक प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द वैल्यू वी आर पासिंग जो है Hyundai। ये सेम मॉडल और ईयर प्रॉपर्टी के लिए भी अप्लाई होगा। और एक बार जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा फिर सेम तरीके को यूज करके हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। थिंग्स नाउ रियली बिकम सिंपल। इफ वी वांट टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट हम इसे बस कोड की एक लाइन में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फंक्शन कंस्ट्रक्टर है लाइक दिस। इस कोड को देखकर हम कह सकते हैं कि कार 1, कार 2 और कार 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका टाइप कार है। इसका ये भी मतलब है कि इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स की सेम प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे, बस उनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। इसके साथ हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर की सिग्निफिकेंस को समझ जाएंगे। अगर हमें फंक्शन कंस्ट्रक्टर की डिटेल्स पता होंगी तो हम उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को भी समझ पाएंगे जिन्हें हमने फंक्शन कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्रिएट किया है। अपकमिंग टॉपिक्स में जब हम एरेज और स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसे और इलेबोरेट करेंगे।
With this, we have come to the end of this video. Hope you had fun watching this video. नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के एक और मेथड को देखेंगे जिसमें हम क्लासेस को यूज करते हैं।